जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज हम आपके समक्ष एक विशेष गहरे रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो विषय इस प्रकार है कि राजस्थान के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है मारवाड़। उस मारवाड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, उस क्षेत्र का नाम मारवाड़ कैसे पड़ा, साथियों आज इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। साथियों ये क्षेत्र लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लगभग अंदाज ऐसा लगता है, नक्शा से देखने पर पता चला। चलो जैसा भी हो, लेकिन हम आज आपको मारवाड़ की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, कैसे हुई, किस प्रकार हुई थी। साथियों ये बात है त्रेता की, जिस समय भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चले थे और लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था। किस तरीके से पार किया जाए, तो भगवान श्री राम जी ने वहां पर समुद्र से प्रार्थना की है, लेकिन समुद्र नहीं माना है, रास्ता नहीं दिया है। अंत में भगवान श्री राम जी ने को गुस्सा आया है और गुस्सा इतनी जोर का आया है कि वहां पर एक बात कहते हैं राम जी, क्या कहते हैं, वहां पर एक चौपाई आती है, बिनैन मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तव भय बिन होय न प्रीत। 3 दिन बीत गए हैं और ये जड़ समझ नहीं पा रहा है। अब गुस्सा आ गई, अब ये राजी से मानेगा, गैर राजी मानेगा। बोले गुस्से में क्रोध करके बोले कि भय बिन होय न प्रीत। तभी एक बाण निकाला है, अग्नि बाण निकाला और बोले लक्ष्मण मैं समुद्र को सुखाना चाहता हूं और संधान करना चाहता हूं। तो अग्नि बाण भगवान श्री राम जी ने धनुष पर चढ़ा लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करने लगे। समुद्र घबरा गया, अब कहीं जगह नहीं मिलेगी, मैं सूख जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, ऐसा समझकर समुद्र भगवान श्री राम जी की शरण में आया और क्षमा मांगी। भगवान चरण पकड़कर कहा, भगवान क्षमा करें, मैं अवगुण हूं, मैं पापी हूं, मुझ में इतनी अक्ल नहीं है। बहुत स्तुति की है, विनय की है और कहा है ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भगवान मैं भी उनमें से एक मूर्ख हूं। ज्यादा स्तुति करने पर, क्षमा मांगने पर भगवान श्री राम जी थोड़े से हल्के से क्रोध शांत किया और कहा कि आप मुझे क्षमा करें भगवान, लेकिन आपकी सेना में नल नील हैं, अगर वो जिस पत्थर को छुएंगे वो पत्थर तैरने लगेगा, उस तरीके से आप सेतु बना सकते हैं और पार जा सकते हैं। बात मान ली समुद्र की और भगवान श्री राम बोले ठीक है, चलो अच्छी बात है, बात मान लेता हूं तुम्हारी। तो उसमें कहें सत्य तो यह है कि समुद्र ने सर्वप्रथम मार देना अस्वीकार कर दिया था। भगवान मानी नहीं थी बात, लेकिन फिर उसके समझाने पर भगवान राम जी ने बात मान ली। परंतु श्री राम जी द्वारा समुद्र को सूखने के लिए जो अग्निबाण धनुष पर चढ़ाया था, चढ़ाते ही समुद्र भयभीत होकर अपने स्त्री पुत्रों सहित श्री राम जी की शरण में आया था और क्षमा प्रार्थना स्तुति करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पूजा आरती करने लगा, फूल से, धूप से, दीप से, बड़ी बड़ी सबके साथ पूजा करने लगा।
तब श्री राम जी प्रसन्न हो गए, बोल वत्स चिंता क्यों करता है। श्री राम जी संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, बोल क्या चाहता है, मैं तुझे क्षमा करता हूं। समुद्र ने के क्षमा मांगने पर भगवान श्री राम जी ने उसे क्षमा कर दिया। तब श्री राम जी ने उस पर कृपा की और वह सुसज्जित किया, कोई बात नहीं। लेकिन वो अग्निबाण भगवान श्री राम जी ने मरुभूमि में डाल दिया। उस मरुभूमि के कारण उस क्षेत्र का नाम, जो अग्निबाण था, उस मरुभूमि में डालने पर उस भूमि का नाम मारवाड़ पड़ा। मारवाड़ इसलिए पड़ा साथियों, क्योंकि वो अग्निबाण था, सुखाने की दृष्टि से भगवान श्री राम जी ने अभिमंत्रित किया था, और वह जहां पड़ेगा उस भूमि को मरुभूमि बना देगा। वो भूमि बहुत अच्छी थी, मरुभूमि बना दिया। उस मरुभूमि को ही आज मारवाड़ के नाम से जानते हैं साथियों। वो आज भी मरुभूमि है, वहां पर थोड़ा बहुत ही उपजाऊ भूमि मालूम पड़ती है, तो वो ही मरुभूमि को ही मारवाड़ कहते हैं। इसीलिए साथियों उस मरुभूमि की उत्पत्ति, मारवाड़ की उत्पत्ति उस अग्निबाण से हुई, जो राम जी ने समुद्र को मारने के लिए निकाला था। और वह अग्निबाण जिस भूमि में डाला वह भूमि मरुभूमि कहलाई, वह मारवाड़ कहलाई। साथियों हमने आपको शास्त्रों से दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड ये यहाँ पर एस सेकंड का 467 से हमने आपको ये प्रमाण दिया, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुई, क्या कारण था। साथियों अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती है तो मैं जरूर आपसे इस विषय पर आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए साथियों मिलता हूं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।